लिटरली हो गया यानी कि जिस चीज़ का हमको डर था आज हमें यानी कि वही वाला मूवमेंट हमें देखने को मिला। रोमन रेंस ने भाई खुद ही यानी कि चैलेंज कर दिया जेका फाटू को बैक इन द लैश के लिए। और तो भाई जेका फाटू भी इस बात से एग्री हो गया कि मैं भी यानी कि यही चाहता हूँ कि हमारी यानी कि बैक इन द लैश में मैच हो और वो टाइटल मुझे चाहिए किसी भी हालत में। भाई लिटरली आज तो मजा ही आ गया। जेका फाटू ने यानी कि वो दुम पकड़ी थी यानी कि रोमन रेंस की, जिसकी वजह से वो डर यानी कि बैठने लगा रोमन रेंस को, खुद से यानी कि चैलेंज कर दिया जेका फाटू को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन रेंस के एंट्रेंस के बारे में। आपको तो पता है कि आज के टाइम में रोमन रेंस का एंट्रेंस बहुत ही यानी कि अलग हो चुका है। एंट्रेंस के साथ साथ यहाँ पे एक अपना अलग ही यहाँ पे मूड भी बना लेते हैं रोमन रेंस। आपको तो पता है कि रोमन रेंस इस हरकत में तो सबसे ज्यादा यानी कि लेवल के ऊपर भी अबोमेशन में से एक है। और आज लिटरली रोमन रेंस को मंडे नाइट ड्रॉ पे कुछ कहना था यानी कि जेका फाटू के लिए फाइनल वो जवाब देना था यहाँ पे। और क्या होता है कि हे के साथ वो अपनी यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सारे क्राउड यहाँ पे किस लिए हैं और ये जो अबो मेंशंस वाला मेरा स्टाइल है यहाँ पे वो बेबी फेस में यहाँ पे क्या जवाब देने वाला हूँ सबको। और तो भाई लिटरली रोमन रेंस ये कहना चाहते थे कि आई नो तुम सब जानते हो कि तुम्हारा चाहे वो चीफ बेबी ऑन द फेस इधर है और यहाँ पे तुम सबको यहाँ पे एक्नॉलेज करने के लिए आ रहा है। लिटरली भाई जब यानी कि वो एक्नॉलेज वाला मीम खत्म होता है यानी कि रोमन रेंस का, तो ही यानी कि हमें जेका फाटू का एंट्रेंस देखने को मिलता है। और तो भाई लिटरली जेका फाटू का एंट्रेंस देखने के बाद रोमन रेंस के पूरी तरीके से होश यहाँ पे उड़ जाते हैं, क्योंकि आज यानी कि भाई मंडे नाइट रॉ में फाइनल इंस्पिरेशन के मूवमेंट के ऊपर जवाब देना था, यानी कि फाइनल टर्न करना था, बताना था जेका फाटू को कि तुम कितने रेडी हो। और रोमन रेंस भाई लिटरली यहाँ पे कह देता है जेका फाटू को कि ठीक है, तुम में पता चल गया है कि तुम किस काबिल हो, तुम रेडी हो यानी कि अगले लेवल यानी कि अबो मेंशन रखने के लिए, ना कि मेरे चैंपियनशिप के लिए तुम बिल्कुल रेडी हो। भाई लिटरली जेका फाटू का यहाँ पे जो दिमाग होता है वो थोड़ी देर खिसक जाता है और बाद में जब इंस्पिरेशन के टाइम आती है तो यहाँ पे वो यानी कि रोमन रेंस को जवाब देने लगता है कि तुमने देखा यानी कि मैंने स्मैकडाउन में क्या कुछ करके दिखाया तुमको। लिटरली भाई जेका फाटू यहाँ पे जवाब देना चाहते थे रोमन रेंस को कि तुम यानी कि अब मैं यानी कि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ और इस यानी कि चैंपियनशिप को मुझे तुमसे ज्यादा नीड है। भाई लिटरली जेका फाटू यहाँ पे पागल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आई नीड चैंपियनशिप, आई नीड इनसाइड WWE वर्क ऑफ द थॉटलेस, यानी कि उसे हर एक चीज की जरूरत थी जो रोमन रेंस को है आज के टाइम में। और भाई लिटरली आज यानी कि मंडे नाइट रो पे एक बात ऐसी यहाँ पे छिड़ गई थी सोलो सिको के बारे में, जब यानी कि जेका फाटू बात करते हैं सोलो सिको के बारे में कि तुमने किस तरीके से उसे धोखा दिया, और रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं कि मैंने उसे धोखा दिया बल्कि उसने मुझे धोखा दिया। भाई लिटरली इस बात में यानी कि हर एक सच्चाई है। जब यानी कि सोलो सिको ने पंगा लिया था रोमन रेंस को तो उसकी गलती थी, यानी कि धोखा दिया था सोलो सिको ने रोमन रेंस को, और ये बात एग्री करते हैं जेका फाटू। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई सीधी तरीके से दुम ही पकड़ ली, यानी कि रोमन रेंस के ऊपर खतरनाक सा पंजे से अटैक कर दिया। लिटरली भाई रोमन रेंस तो यानी कि उस पंजे को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छुड़ा पाते हैं। और आपको तो पता है कि जेका फाटू का एक यानी कि हैंड ओवर अटैक आज कितना यानी कि खतरनाक गया था रोमन रेंस के ऊपर, जो रोमन रेंस इस बात से एग्री भी हैं। भाई लिटरली आज यानी कि हमें ऐसा कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा यानी कि ये हमने बिलीव नहीं किया था। और आज जेका फाटू ने यानी कि फाइनल टर्न जवाब दे ही दिया यानी कि रोमन रेंस को कि उसको यानी कि कितनी नीड है यानी कि चैंपियनशिप वो अपने पास रखने के लिए। भाई लिटरली जेका फाटू वो यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठा के क्या करते हैं कि सीधा रोमन रेंस के फेस के ऊपर ही वो फेंक डालते हैं और वो कहते हैं कि बैक इन द लैश में मैं तुमसे अब मिलूंगा। बल्कि नहीं भाई, आज तो यहाँ पे हमें उल्टा ही देखने को मिलेगा, जब यानी कि रोमन रेंस की इंस्पिरेशन हमें देखने को मिले जेका फाटू के ऊपर, और वो क्या यानी कि वर्ल्ड थे रोमन रेंस के। भाई रोमन रेंस लिटरली आज अलग ही यानी कि मूड में होते हैं। वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि बैक इन द लैश में मैं तुम्हें कंफर्म करता हूँ कि मैं तुमसे लड़ूंगा और ये चैंपियनशिप वाला मैच होगा। भाई रोमन रेंस कहते हैं जेका फाटू को सी यू इन द बैकलैश। भाई लिटरली जेका फाटू भी यानी कि इस बात से एग्री हो जाते हैं। पर आज यानी कि जो चीज हमने देखी थी भाई, वो यानी कि खुद से रोमन रेंस ने चैलेंज किया था जेका फाटू को वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और तो भाई लिटरली इसका एहसास तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस को हो चुका है, यानी कि जब यानी कि पंजे से वार किया था सोलो सिको ने, तो लिटरली मुझे तो यानी कि यही वाला मूवमेंट लग रहा था कि खुद से यानी कि रोमन रेंस जो है वो चैलेंज करने वाले हैं जेका फाटू के लिए यानी कि बैक इन द लैश के लिए। और ये कितना ही क्रेजी मूवमेंट था। रोमन रेंस के जो वर्ल्ड होते हैं तो वो बहुत ही एंग्री मूड में हो जाते हैं। और तो भाई सोलो सिको भी यानी कि इस बात से थोड़ा डर जाते हैं कि आज तक यानी कि खुद से रोमन रेंस ने कभी भी किसी को चैलेंज नहीं किया। आज मैं पहला बंदा हूं जो रोमन रेंस यानी कि मुझे यानी कि चैलेंज कर दिया है यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जबकि उसके पास टाइटल है। भाई लिटरली रोमन रेंस ने यानी कि खुद चैलेंज किया है यानी कि जेका फाटू को, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस की यहाँ पे अलग ही हमें लेवल मूड देखने को मिलेगी जब वो यानी कि मैच शुरू होगा जेका फाटू वर्सेस रोमन रेंस का।